हेलो व्यूवर्स, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। इसके पहले के क्लास में हम लोग कारक के बारे में समझे हैं। आज हम लिंग के बारे में समझेंगे, जो इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लिंग के अनुसार सभी शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द का उदाहरण यहाँ लेते हैं। इसको पढ़ के देख के आपको पता चलेगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। अश्वः, गजः, बालकः, नरः। इसको हिंदी में घोड़ा, हाथी, बालक, मनुष्य। ये सभी शब्द देख के पढ़ के पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द को देखते हैं, जैसे लड़की, लता, नौका, अध्यापिका। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में मुख्यतया अंत में, शब्द के अंत में आ होता है। हर जगह ये नहीं है, पर ये आ होता है। मोस्टली ज़्यादातर जगह में आ होता है और पुल्लिंग में अह होता है। पुल्लिंग में इसके अलावा छोटी ई भी होता है और स्त्रीलिंग में बड़ी ई यहाँ पर होता है। लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पुल्लिंग शब्द में यहाँ पे अह होता है शब्द के अंत में, और स्त्रीलिंग में आ आता है। ये देख के भी हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत में। अभी एक और लिंग, नपुंसक लिंग के बारे में जानते हैं। नपुंसक लिंग में जैसे नॉन लिविंग थिंग, जिसमें पत्ता, फूल, कपड़े, पेंसिल, पेन, ये सब नपुंसक लिंग है। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं। फलम, करवस्त्रम, पत्रम, ये फ्रूट, फल, करवस्त्रम, ये रुमाल, और ये पत्ता, ये सब नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो ये तो लिंग की बात हो गई, लेकिन इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं पुल्लिंग का। बालकः पठति, ये संज्ञा है और ये क्रिया है। हम आज क्रिया की बात नहीं करेंगे, हम संज्ञा की बात करेंगे। तो लड़का पढ़ता है, ये पुल्लिंग है। अब दूसरा, बालिका पठति, लड़की पढ़ती है, तो ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही फलम पतति, फल गिरता है, तो ये नपुंसकलिंग है। तो वाक्य में यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का यूज देख के हमें पता चलता है कि ये कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। यहाँ पर पढ़ता है जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर वचन और पुरुष से परिवर्तित होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग समझते हैं। अच्छा, ये पुल्लिंग में ये बालक एक लड़के को बोलते हैं, लेकिन अगर 2 लड़के हों, 2 से ज़्यादा लड़के हों, तो उसे कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम वचन देखते हैं। जो नंबर होता है इंग्लिश में, उसी को संस्कृत में वचन बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होता है। तो एक वचनम देख लेते हैं कि एक वचनम में क्या है, जिससे एक का बोध हो। कोई एक पता चले, जैसे बालकः लिख देंगे तो पता चलेगा कि वो एक वचन है, एक पता चल रहा है। अगर द्विवचन में है तो बालकौ होगा, और अगर बहुवचन है तो बालकाः होगा। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्दों का अलग अलग रूप है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी उदाहरण लेके देखते हैं कि पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बदल जाता है। जैसे ये बालकः, एक वचन में बालकः ऐसे लिखते हैं, द्विवचन में ये बालकौ हो जाता है, और बहुवचन में बालकाः। एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, एक घोड़ा, 2 घोड़े और बहुत सारे घोड़े। नरः, नरौ, नराः, नरः मनुष्य को बोलते हैं, 2 मनुष्य और बहुत सारे मनुष्य। तो ये तो पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में परिवर्तन हुआ है। अभी हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका, ये एक लड़की है तो उसको बालिका, 2 लड़की है तो बालिके, और बहुत सारे हैं तो बालिका। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। एक और शब्द लेते हैं, लता, लते, लताः, एक के लिए द्विवचन में और ये बहुवचन में। ये लड़की का नाम हो सकता है और
ये छोटे पौधे के रूप में होता है, लता उसको भी बोलते हैं। तो ये एक के लिए है, ये दो के लिए है, ये बहुत सारे के लिए है। एक और उदाहरण देखते हैं, नौका, नौके, नौका। नाव को बोलते हैं स्त्रीलिंग में। तो एक नाव, दो नाव और बहुत सारी नाव, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये एक वचन का द्विवचन हो रहा है। तो अगर वो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर ए हो जाता है, आ का मात्रा हटके, और अगर बहुवचन है तो आह हो जाता है। अब हम नपुंसक लिंग को देख लेते हैं कि नपुंसक लिंग में शब्द कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं, फलम, फले, फलानी। ये एक फल है तो फलम कहेंगे, ये एक वचन है। ये फले द्विवचन है, दो फल। फलानी बहुत सारे, तो ये बहुवचन। ऐसे ही पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्ता, दो पत्ते और बहुत सारे पत्ते। फिर गृहम, गृहे, गृहाणी, एक घर, दो घर, बहुत सारे घर। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब थोड़ा उदाहरण लेके इसका प्रयोग देख लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रयोग में करते हैं। बालकः गच्छति, लड़का जाता है, और यहाँ पे बालिका गच्छति, लड़की जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है। दोनों के क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले भी हम इस बात को बता चुके हैं कि क्रिया का लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वचन के और पुरुष के हिसाब से होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि दो लड़के हैं, तो दो लड़के हैं तो जाने के लिए बालकौ गच्छतः। अब यहाँ पे जो गच्छति है वो गच्छतः हो गया है, और जो बालक है वो बालकौ हो गया है। बालकौ गच्छतः, दो लड़के जा रहे हैं। बालिके गच्छतः, दो लड़कियां जा रही हैं। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हमने गच्छतः ही यूज किया है, प्रयोग किया है। दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बहुवचन में देख लेते हैं, बालकाः गच्छन्ति, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। बालिकाः गच्छन्ति, बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं। ये बहुवचन है बालक का, और ये बालिका का बहुवचन है। गच्छन्ति पुल्लिंग में भी लगा है और गच्छन्ति स्त्रीलिंग में भी लगा है। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग ये सर्वनाम में कैसे बदलता है हम देख लेते हैं। तो पहले सर्वनाम को फिर से याद करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पे करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, सह जो इंग्लिश में ही होता है, सा, शी। जैसे बालका है तो बालका ना कह के हमें उसे बोलना होगा तो सह बोलेंगे। बालिका ना बोल के हम उसकी जगह पे सा बोलेंगे, अगर उसको प्रोनाउन के रूप में लेना है। तो अगर वो पुल्लिंग है तो एक है तो सह, और अगर स्त्रीलिंग एक है तो सा। अभी हम उदाहरण देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक लड़का है, कोई भी बालक है, कोई भी एक पुल्लिंग है, तो सह गच्छति। सह, अभी हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सर्वनाम पे ध्यान देना है कि सर्वनाम कैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में परिवर्तित होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के हिसाब से। तो ये सह जो है वो एक के लिए यूज होता है अगर वो पुल्लिंग है तो। ऐसे ही सा जो है एक स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, और तत् एक नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। वह जाता है, सह गच्छति, वह जाती है, सा गच्छति, वह पत्ता है, तत् पत्रमस्ति, तत् एक के लिए नपुंसक लिंग में। अभी ये तो एक के लिए हो गया, तो पुल्लिंग में इसके भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे। जैसे वह जाता है तो वह दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। इसके तीनों वचन में देखते हैं कि ये कैसे बदलता है। तो पुल्लिंग सर्वनाम को हम देख लेते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे बदलता है। वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं। अगर पुल्लिंग है तो उसको तौ बोलेंगे, तौ गच्छता। अभी हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, इसका प्रयोग हम आगे के क्लास में बताएंगे। अभी हमें सिर्फ सर्वनाम और सर्वनाम का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूप होता है लिंग के अनुसार वो समझ रहे हैं। तो ये अगर पुल्लिंग है और दो है तो उसको तौ बोलेंगे। फिर यहाँ देखते हैं, पुल्लिंग में बहुत सारे हैं, वे सब जाते हैं तो उसको ते बोलेंगे, ते गच्छन्ति। तो ये क्रिया जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पर
निर्भर नहीं करता है, वो वचन पे और पुरुष पे निर्भर करता है, वो हम बाद में समझेंगे। तो एक पुल्लिंग के लिए सह, दो के लिए तौ और बहुत सारे के लिए ते। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम में वह जाती है, तो वह जाती है को सा गच्छति, वे दोनों जाती हैं तो ते गच्छतः, वे सब जाती हैं तो ताह गच्छन्ति। तो अभी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हम नहीं देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि अगर एक कोई लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन सा, और दो हैं तो ते, और बहुत सारी हैं तो ता। सा ते ता ये प्रयोग करेंगे। ये जो क्रिया है वो इसके अनुसार बदलता है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी नपुंसकलिंग सर्वनाम को देख लेते हैं कि अगर कोई एक है तो उसको तत् बोलते हैं। जैसे एक फल है तो तत् फलम अस्ति, दो है तो ते फले स्तः। अभी फलम जो है वो फले में बदल गया है, ये भी हम पढ़ेंगे। अस्ति जो है वो स्तः हो गया है, ये द्विवचन के लिए। और फिर ये तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। तो हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, अभी सिर्फ ये ध्यान देना है कि नपुंसक लिंग में कोई एक वचन में है तो उसे तत् कहते हैं, द्विवचन में है तो ते कहते हैं, और बहुवचन में है तो तानि कहते हैं। इन सब का यूज हम आगे बताएंगे। तो कुल मिला के हमने अभी क्या समझा सर्वनाम में कि पुल्लिंग में कोई एक है तो उसे सह, दो है तो तौ, और बहुत सारे हैं तो ते कहते हैं। और स्त्रीलिंग में एक को सा कहते हैं, दो को ते कहते हैं, और बहुत सारे को ताह कहते हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कोई एक है तो तत्, और दो है तो ते, और बहुत सारे हैं तो तानि। तो आज हमने पुल्लिंग और वचन के बारे में जाना। अभी आगे हम पुरुष के बारे में बताएंगे, तो आगे का क्लास आप ज़रूर देखिए, आगे का वीडियो ज़रूर देखिए। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।